Hello students, welcome back to our channel Softline Institute, and in today's class we are going to learn about motherboard. What is a computer motherboard? कंप्यूटर components में कंप्यूटर हार्डवेयर components में motherboard एक बहुत ही essential part होता है. तो वो क्या है उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं. Welcome computer science and IT students. Today we embark on a journey into the very heart of every computer, the motherboard. This theoretical explanation will guide you step by step through its definition, functions, key components and how it all works together. तो हम मदरबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हार्डवेयर्स में, कंप्यूटर्स में. Now first point is about what is a motherboard. The central hub, the motherboard is the main circuit board of a computer. तो क्या होता है, एक मेन सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का. It serves as the central communication backbone. क्या सर्व कर रहा है, सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन, कनेक्टिंग एंड एनेबलिंग डेटा एक्सचेंज बिटवीन ऑल क्रिटिकल कंपोनेंट्स सच एज सीपीयू, रैम, स्टोरेज डिवाइसेस एंड वेरियस पेरिफेरल्स. द कंप्यूटर्स बैकबोन often refers to as the heart or backbone of the computer and brain of the computer हम कहते हैं CPU को. It is the heart of the computer and brain होता है CPU. Central processing unit is the brain of the computer. Its robust design ensures stable operation and efficient data flow across the entire system architecture. Without it, individual components would simply be isolated parts. कि मतलब इसके बिना जो कंप्यूटर की जो सारे components हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग isolated parts में वो बिखर जाएंगे. कोर फंक्शंस ऑफ द मदरबोर्ड के कोर फंक्शंस के बारे में हम बात करें. सो सीपीयू सिक्योरली होल्ड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन इट्स डेडिकेटेड सॉकेट. तो सीपीयू को भी क्या करता है, मदरबोर्ड अपने अंदर रखता है. तो मदरबोर्ड एक इस तरीके का बोर्ड होता है जहाँ पर कुछ इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स होते हैं. यहाँ पर ये रैम्स इंसर्ट करने के लिए होता है. देन आप यहाँ पर ऐसे कुछ कार्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे ये सीपीयू का लॉक होता है. सीपीयू यहाँ पर आपका लगा होता है. इतना छोटा सा सीपीयू होता है. जो हमारे पास जो बड़ा कैबिनेट होता है वो सीपीयू नहीं होता. हम उसको सीपीयू कहते हैं बट वो सीपीयू नहीं होता. वो सिर्फ उसका कैबिनेट होता है, बॉक्स होता है. सीपीयू ये होता है छोटा सा जो मदरबोर्ड के अंदर इंसर्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज मेमोरी इंटीग्रेशन. प्रीवियसली प्रोवाइड स्लॉट फॉर रैम modules to ensure fast data access. Storage connectivity connects to various storage devices like SSDs and HDDs via dedicated ports. Peripherals interface facilitates communications with external peripherals such as keyboard, mice and monitors. तो इसके जो पेरिफेरल्स होते हैं, जो वायर्स होती हैं, वो सभी इसी के अंदर क्या होती है, इंसर्टेड होती हैं. तो ये मदरबोर्ड के यहाँ पे दिखाया है कि आपको क्या क्या उसमें इंसर्टेड होता है. रैम एंड रोम के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फास्ट एक्सेस के लिए होता है. स्टोरेज कनेक्टिविटीज प्रोवाइडेड होते हैं, SSDs हो गए, HDDs हो गए, ये सब. Power distribution and component communication efficiently distribute electric power to all connected hardware components. जितने भी हार्डवेयर components कनेक्ट है उन सभी हार्डवेयर component को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा. Component communication enables seamless and synchronized communication pathway between all hardware elements. Key components on the motherboard के key components कौन कौन से होते हैं, जैसे कि CPU सॉकेट हमने देखा, रैम स्लॉट्स होते हैं, चिपसेट्स होती हैं यहाँ पे मैनेज करती हैं जो डेटा फ्लो को, मॉडर्न बोर्ड, यूजर प्लेटफॉर्म, कंट्रोलर, हब, PCH, पावर कनेक्टर्स, मेन 24 पिन ATX एंड 48 पिन CPU पावर फॉर कंपोनेंट सप्लाई. एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं फॉर GPU, साउंड कार्ड, नेटवर्क एडाप्टर्स एंड अदर एक्सपेंशन कार्ड्स. एंड स्टोरेज पोर्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं. अब आते हैं हम मदरबोर्ड के अलग अलग फॉर्म्स पर, अलग अलग टाइप्स पर, डिफरेंट साइजेस यहाँ पर अवेलेबल है. जैसे कि टाइप की अगर बात करें तो टाइप इज ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX एंड eATX. साइज इसका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे गिवन है 12 into 9.6, 9.6 into 9.6, 6.7 into 6.7 and 12 into 13. Typical use: standard desktop, mic to full task, smaller desktop, budget-friendly builds, compact PCs, home theater PCs and high-end workstations several large cases में जो रहता है. ठीक है. Choosing the correct form factor is essential to ensure your motherboard fit properly within your chosen PC case. जो भी आपने अपना PC का केस लिया है, जो भी आपका जितना बड़ा भी आपका कैबिनेट है उसके अंदर आपके जो मदरबोर्ड का जो साइज़ है
वो एग्जैक्टली फिट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए ये वाले साइजेस सारे एसेंशियल्स होते हैं। हाउ द मदरबोर्ड वर्क्स, अब वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले तो हमें पावर ऑन अपनी करनी होती है। पावर फ्रॉम द स्विच मोड पावर SMPS, SMPS से जो पावर है वो रीच करती है किसको, मदरबोर्ड को, इनिशिएटिंग द बूट सीक्वेंस। Second one, OS loading the BIOS firmware executes the power on self test POST and loads the operating system. CPU activation, the CPU begins processing instructions guided by the BIOS UEFI firmware. Data storage and transfer, RAM temporarily stores data for quick CPU access. Data moves efficiently via high speed बसेस, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बसेस, अब कुछ मदरबोर्ड्स में अदर बसेस होती हैं जिन बसेस के कंपोनेंट्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है, साटा बस होती है, USB बस, कंट्रोल बस। डेटा बस जो क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है एक्चुअल डेटा को बिटवीन CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। इस बस का काम होता है डेटा को ट्रांसफ़र करना। एड्रेस बस कैरीज मेमोरी एड्रेस टू CPU एंड अदर डिवाइसेस स्पेसिफाइंग द डेटा लोकेशन। PCLE bus, high speed serial connection for graphic card, GPU and other expansion cards. SATA bus connects storage devices like hard drive and SATA SSDs. USB handles communication with USB drives and the peripherals, उसके लिए ये काम करती है। एंड कंट्रोल बस जो कि कैरी करती है सिग्नल्स को टू मैनेज एंड सिंक्रोनाइज द कंपोनेंट्स ऑपरेशंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मदरबोर्ड की मदरबोर्ड में किस किस तरीके से वर्क होता है, कहाँ पर होता है एंड इसके क्या क्या मेन एसेंशियल फैक्टर्स हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।